सो नाउ हम आ गए विद क्वेश्चन नंबर 5 एंड अगर यहाँ हम देखें तो हमें बोला गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सरफेस x square minus 2y minus 2z equal to 0 that lies above the triangle bounded by the lines x equal to 2, y equal to 0 and y equal to 3x in the xy plane। यानी y के हमें दो लिमिट्स गिवन है बट x की हमें एक ही लिमिट गिवन है, एक तो हमें फाइंड करनी है। और अब हम लिमिट फाइंड करने में थोड़े से जो है प्रो की तरफ आ रहे हैं, तो लेट्स सी कि यहाँ पर जो है हम लिमिट किस तरह से फाइंड करेंगे। इसको छोड़ देते हैं और जो गिवन डिटेल्स है वो यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने इतनी मुश्किल एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 तक जो है वो पहुँच गए हैं। तो यहाँ पर जो हमें फंक्शन गिवन है फॉर एक्स वाई एंड जेड वो है हमारे पास x² - 2y - 2z इक्वल टू 0 एंड लाइन्स जो है वो x इक्वल टू 2 है, y इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू 3 ऑफ x। अच्छा, क्या मैंने इक्वेशन सही लिखा है? सही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास वही चीज़ें हैं, वही बेसिक चीज़ें थोड़ा सा बता देते हैं। ऑफ कोर्स p जो है वो हमारे पास k है, ठीक है। ग्रेडियंट ऑफ f सबसे पहले फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2xi - 2j - 2k। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, देन विद रिस्पेक्ट टू y, देन विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे, ठीक है। हो गया। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x का होल स्क्वायर माइनस 2, ये माइनस जो है अंदर जाएगा, ठीक है, -2 का होल स्क्वायर एंड प्लस -2 का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब ग्रेडियंट ऑफ f को अगर हम लोग कंक्लूड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 4x² + 8। ये 4 इकट्ठे हो जाएंगे, 8 हो जाएगा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 को बाहर निकाल दें, दिस विल बी इक्वल टू x² + 2, ठीक है। हो गया हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ f। होप कि सबको समझ आ गई होगी, बहुत सिंपल सा है, इसलिए अब हम सिंपल काम करेंगे, ठीक है। मुश्किल काम बहुत हो गया। प्रोस को भी जो है कभी कभी क्या होता है, रेस्ट करने की ज़रूरत होती है। एनी टाइम प्रो बनना इज़ नॉट सो कूल, सो हम लोग थोड़ा सा और कूल बनेंगे और अब कूल नहीं बनेंगे, ठीक है। क्या बात समझ आई? लेट्स सी क्या आप लोग को समझ आई कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ग्रेडियंट ऑफ f को प्रोडक्ट लेंगे विथ p, ठीक है। सो ग्रेडियंट ऑफ f क्या है? 2xi - 2j - 2k और p क्या है? वो है k। तो k की हमारे पास सिर्फ वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी 2, ठीक है। दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो गया, दिस विल बी 0 बिकॉज उसका i और j तो है ही नहीं भाई, उनके साथ ही नहीं है। उनके साथ ही नहीं है तो बेचारे अधूरे फील कर रहे थे, तो हम उनको नहीं लेकर जाएंगे घुमाने। जिनका साथ ही है हम उन्हीं को घुमाने लेकर जा रहे हैं, ठीक है। सो ये आ गया, ये आ गया। चलिए इसको वैल्यूज़ में पुट कर देते हैं, मतलब वैल्यूज़ में नहीं, फॉर्मूले में पुट करते हैं, ठीक है। सो जगह फॉर्मूले में इसको पुट कर देंगे। फॉर्मूला है सरफेस का डबल इंटीग्रेशन, यहाँ पर भी रीजन यूज़ करेंगे, f p d ऑफ a, ठीक है। अब यहाँ पर जो है सारी वैल्यूज़ को पुट करती रहूँगी, तो लेट्स सी कि मैं इसको क्या क्या पुट करूँगी यहाँ पे। खैर मैं कुछ अनोखा नहीं पुट करी, जो हमने एक निकाला है हम वही यहाँ पे पुट करेंगे ताकि आप लोग ज़्यादा खफा ना हो। आप बोलेंगे ओ मैम ने तो ये निकाला ही नहीं, अब पुट कर रही है। सो लेट्स डू दिस, खफा नहीं हो, ठीक है, यही करेंगे। ग्रेडियंट ऑफ f क्या था? वो था हमारे पास 2x² + 2, ठीक है। एंड इसका प्रोडक्ट जो हमने निकाला था वो क्या था? वो भी 2 था, हमने लिख दिया। साथ में हमारे पास है d ऑफ y d ऑफ x। लिमिट्स, अब लिमिट्स की बात करते हैं। पहले तो 2 को कैंसिल कर देंगे क्योंकि कैंसिल करना हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, उसमें हमको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है क्योंकि ये सबसे आसान काम है, ठीक है। अब लिमिट्स की बारी आ गई है। लिमिट देखिए, ऑलरेडी हमें 2 लिमिट्स गिवन है y की कि 0 to 3 ऑफ x जा रही है, तो y की लिमिट 0 से 3x हम पुट कर देंगे। गिवन है तो पुट कर दीजिए, खुश हो जाएं, ठीक है। नाउ x की लिमिट हमें सिर्फ 2 गिवन है, और जहाँ पर बात रही x की, तो ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है हमारे पास। तो जब हमारे पास x जो है वो ओरिजिन राइट मोस्ट बाउंड्री है, ठीक है ना। ये जो 2 है दिस इज़ द राइट मोस्ट बाउंड्री ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो 2 राइट मोस्ट बाउंड्री है, तो जब ये राइट मोस्ट बाउंड्री है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको 0 से स्टार्ट करेंगे, तो x विल बी 0 to 2, ठीक है। तो हमारे पास लिमिट कुछ इस तरह से होंगी। इसको आप लिख सकते हैं 0 इज़ लेस देन ऑफ y लेस देन ऑफ 3x, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। एंड जो है आप लिख सकते हैं 0 से लेस देन x एंड लेस देन ऑफ 2। तो ये हो गई हमारे पास हमारी
एक्स वाई की लिमिट्स। चलिए चलते हैं, इसको पुट कर देते हैं 0 से 2। अच्छा, हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे इंटीग्रेशन, हमने जो है 2 कैंसिल कर दिए। अब हम लोग डी ऑफ वाई के रिस्पेक्ट से करेंगे, तो यहाँ पर वाई का कोई भी टर्म नहीं है। अब ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल इंटीग्रेशन है, तो लेट कीप इट सिंपल, हम भी सिंपल सॉल्व करेंगे। 0 से 2 ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपनी जगह पे। अब विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 है ना वहाँ पे, इसको तो नहीं करेंगे क्योंकि एक्स है, तो हमारे पास आ जाएगा वाई, जिसकी 0 से 3x जो है हमारे पास लिमिट आ जाएगी। डी ऑफ एक्स अपनी जगह पे रहेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा चलते हैं, 0 से 2 अपनी जगह पे रहेगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 और ये हो जाएगा हमारे पास 3 ऑफ एक्स। ठीक है, सो हमारे पास 3 ऑफ एक्स आ गया, डी ऑफ एक्स अपनी जगह पे हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे। Don't wake me, I'm not dreaming. Don't wake me, I'm not dreaming. Past life could never ever thrill me. Just don't we will try to turn our best and strangest feeling. This is the song of the love of God. Could never come to change us sometime. Dream body wake up. Don't wake me, I'm not dreaming. हमने जो है सब्स्टिट्यूशन कर ली। मुझे लगता नहीं है कि मुझे सब्स्टिट्यूशन समझाने की ज़रूरत होगी, बिकॉज़ ये बहुत पुरानी सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, सो ये है। अब हम लोग लिमिट चेंज करेंगे और सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, आई थिंक 4th वाले में हमने लिमिट चेंज नहीं की। प्रीवियसली आप देखें, अगर 4 में मैंने लिमिट चेंज नहीं की तो लिमिट चेंज कर दीजिए। आई थिंक उधर इंटीग्रेशन मैंने पूरी नहीं की थी ना, तो आप वहाँ पर जो है लिमिट भी चेंज करना ना भूलिएगा। सब्स्टिट्यूशन में हम लिमिट चेंज करते हैं, याद रखिएगा ये बात। ठीक है, सो अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को पहले यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, उसके बाद चलेंगे। इसको मैं हटा देती हूँ, इसको भी हटा देते हैं। अब यहाँ पर जो है मैं पुट करूँगी 0 से 2 और इसके लिए हमने यूज़ किया u और 3 को बाहर निकाल दिया बिकॉज 3 हमारे पास सब्स्टिट्यूशन में नहीं आ रहा। ठीक है, एंड d ऑफ u और इस 2 को मैं नीचे लिख दूँगी। ठीक है, ये हो गई हमारी सब्स्टिट्यूशन। अब हम लोग लिमिट भी चेंज करेंगे, तो इसकी लिमिट चेंज हो जाएगी। सो u में हम पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2। सबसे पहले x को 0 पुट करेंगे, तो हमारे पास जो है लिमिट क्या आ जाएगी, लिमिट आ जाएगी हमारे पास 2, ये 0 तो x 2। और अगर हम लोग x को जो है वो 2 पुट करें तो हमारे पास u आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 2 6, ये हो गया 6। हमारे पास 2 लिमिट्स आ गई। थोड़ी सी लंबी कर देते हैं इस लिमिट्स को ताकि पता चले। तो ये हो गई 2 से 6। ठीक है, तो 2 से 6 हमारे पास लिमिट है। लेट्स पुट दिस इन द गिवन इंटीग्रेशन। हमारे पास जो है क्या होगी, यहाँ पर हमारे पास जो होगी वो होगी पावर इंटीग्रेशन। तो चलिए 3/2 जो है वो बाहर आ जाएगा, हमारे पास ये हो जाएगा u की पावर 3/2, ये हो जाएगा 1/2 प्लस ऑफ 1, तो हाँ 3/2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3/2 एंड साथ में लिमिट है 2 से लेकर 6 तक। ठीक है, सो दिस विल बी 3/2, ये ऊपर आएगा तो 2/3 बन जाएगा एंड दिस विल बी 3/2 2 से लेकर 6 तक। ठीक है, ये कैंसिल, इसको हटा देते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 6 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2। ठीक है, ये हो गया है हमारे पास सारा काम। नाउ इसको जो है हमने थोड़ा सा जो है डिसेंट तरीके से लिख देना है बिकॉज ये लिमिट्स अच्छी नहीं लग रही, सो वी कैन राइट इट लाइक दिस। ठीक है, बाकी आपको पता है कि हम कैसे लिखते हैं बिकॉज वी आर ओल्ड मैथ स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं और चलते हैं इस क्वेश्चन के इख्तिताम पर। ये हो गया है हमारे पास हमारा आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।